क्या आपने कभी कल्पना की है एक ऐसा क्षण जब पिता अपने ही पुत्र के रक्त से अपने हाथ रंग ले? एक ऐसा क्षण जब देवताओं का रक्त कैलाश की बर्फ पर बिखर गया। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है संहार और सृजन का सबसे भयावह अध्याय, जहां के त्रिलोक का स्वामी स्वयं अपने पुत्र के प्राण हर लेता है। कैलाश के मौन शिखरों पर, जहां हर हवा मंत्रोच्चार की तरह गूंजती थी, वहां हुआ था वह रक्तरंजित संग्राम। पार्वती ने जन्म दिया था एक दिव्य बालक, गणेश। बालक मासूम था, पर उसकी आंखों में था अग्नि का तेज। उसकी एक ही प्रतिज्ञा थी, मां का आदेश सर्वोपरि। लेकिन फिर वर्षों की तपस्या से लौटे महादेव, जिन्हें रोका उसी बालक ने जो उनका अपना पुत्र था, पर उन्हें इसका आभास तक न था। द्वार खोलो बालक, शिव की वाणी गड़गड़ाहट की तरह पहुंची। पर गणेश का उत्तर था, मां ने मना किया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्षण भर में पूरा कैलाश रणभूमि बन गया। देवताओं ने आक्रमण किया, नंदी कार्तिकेय स्वयं इंद्रदेव वज्र के साथ उतरे, पर गणेश की शक्ति मानो प्रलय से भी प्रचंड थी। धूल, रक्त और अग्नि के बीच गूंज रही थी टकराहट। मां का आदेश या पिता का संहार। आखिरकार देवता गिड़गिड़ाए, प्रभु यह बालक साधारण नहीं, इसे केवल आप ही रोक सकते हैं। और फिर शिव ने उठाया अपना त्रिशूल। क्षण ठहर गया, समय का प्रवाह जम गया, पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया, और अगली ही पल त्रिशूल की गर्जना ने फाड़ दिया आकाश। एक चीख और गणेश का मस्तक धड़ से अलग। धरती कांपी, आकाश रो पड़ा। देवों का रक्त और बालक का जीवन, सब कुछ वहीं बिखर गया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो आरंभ था उस क्रोध का जो पार्वती के हृदय में धधक उठा। वह अब माता नहीं, वह थी काली भयंकर संहारिणी। उनकी आंखें ज्वालामुखी थी, उनकी गर्जना से लोग कांपने लगे। यदि मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं समस्त सृष्टि को भस्म कर दूंगी। देवता भय से थर्रा उठे। ब्रह्मा विष्णु सब मौन हो गए, और तब शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा से जो प्रथम प्राणी मिले उसका शीश लाओ। वह था एक हाथी, वृहद दिव्य पराक्रमी। उसका शीश काटकर लाया गया, और फिर त्रिनेत्र की अग्नि से शिव ने प्राण फूंके। गणेश पुनः जीवित हुए, पर अब साधारण नहीं, अब वह थे गजानन, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य। और तभी शिव ने घोषणा की, आज से ब्रह्मांड में कोई भी कार्य आरंभ नहीं होगा जब तक गणेश की वंदना न हो। पूरी सृष्टि थरथराई, देवता नतमस्तक हुए और गूंज उठा, जय श्री गणेशाय नमः। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें टोन टेम्पल रेडियो।